जय श्री राम। द इंडियन रेलवे, जिसे हम भारतीयों की लाइफलाइन भी कहते हैं, भारतीय रेल का 165 साल पुराना इतिहास जानेंगे। उस समय से लेके अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे आए हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। अप्रैल में भारतीय रेल ने देश में अपनी पहली यात्री ट्रेन की सेवा शुरू होने के 165 साल पूरे होने का जश्न बनाया। यह फीचर ब्रिटिश राज से लेकर एक विश्व विकासशील आधुनिक रेल परिचालन तक दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में हम इस वीडियो में नजर डालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये बात उस समय की है जब 1853 से 1869 यात्री रेल सेवाओं का शुभारंभ हुआ। हालांकि भारत में रेल सेवाएं 1830 के दशक में ही शुरू हो गई थी। इस तारीख को देश में पहली यात्री ट्रेन, जो कि बॉम्बे में बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे स्टेशन के बीच 35 किलोमीटर का सफर पूरा किया था। इसमें 3 भाप इंजन द्वारा खींची जाने वाली 14 कारें शामिल थीं और उस समय इसमें 400 यात्री से भी ज्यादा सवार थे। इस लाइन का निर्माण GIP ने किया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, जिसे 1849 में शामिल किया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय भारत के बड़े हिस्से पर शासन करती थी, के बीच गठबंधन के माध्यम से किया जाता था। इसकी सफलता ने पूर्वी भारत 1854 और दक्षिण भारत 1856 में रेल की शुरुआत को प्रेरित किया। 1864 में कोलकाता दिल्ली और 1867 तो इलाहाबाद तो जबलपुर ये लाइन शुरू करी गई थी। इन लाइनों को भारत की चौड़ाई में 4000 माइल्स का नेटवर्क बनाने के लिए GIP में जोड़ा गया। कुल मिलाकर 1855 और 1860 के बीच में 8 रेलवे कंपनियां स्थापित की गई, जिसमें ईस्टर्न इंडिया रेलवे एंड ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, मद्रास रेलवे और बॉम्बे बड़ोदरा और सेंट्रल रेलवे भी शामिल थे। अब हम जानेंगे 1870 से लेकर 1900 के बीच में क्या क्या आर्थिक विकास हुए भारतीय रेलवे में। 1857 भारत का विद्रोह और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी परिमापन के बाद ब्रिटिश राज ने भारत पर सर्वोच्च राज किया। 1861 से लेके 1881 तक इसके बाहरी ठेकेदारों से रेलवे का निर्माण का नियंत्रण ले लिया गया और देश में भीषण सूखे और अकाल के बाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रेलवे का विस्तार बढ़ाया। 1880 तक नेटवर्क की लंबाई कुल 9000 माइल तक पहुंच चुकी थी, जिसमें 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, इन 3 शहरों से अंदर के लिए लाइनें फैलाई गई थीं। 1890 के दशक में शौचालय, गैस लैंप और विद्युत प्रकाश की नई व्यवस्था की शुरुआत करी। अभी तक यहाँ तक रेलवे की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। 1895 तक भारत ने स्वयं इंजन का निर्माण शुरू कर दिया था। 1901 से लेके 1925 मूव टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। इंडियन रेलवे को किस तरीके से सेंट्रलाइज किया गया सब लोगों के लिए। 1901 में भारतीय रेलवे ने लाभ उठाना शुरू कर दिया था। इस सदी के शुरुआती वर्षों के दौरान सरकार का हस्तक्षेप बढ़ चुका था। 1907 तक सरकार ने सभी प्रमुख लाइनें खरीद ली थी और उन्होंने वापस निजी पट्टे पर देना शुरू कर दिया था, यानी कि निजी ठेकेदारों को देना शुरू कर दिया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1901 में हुई थी, जिसमें एक सरकारी अधिकारी और एक अंग्रेज रेलवे मैनेजर और उनका एक एजेंट भी शामिल था। 1905 में तत्कालीन व्यवसाय लॉर्ड कर्जन के तहत सरकार द्वारा इसकी शक्तियों को औपचारिक रूप दिया गया था। फिर भी प्रथम विश्व युद्ध का असर अपनी भारतीय रेल पर बहुत ज्यादा पड़ा था और उत्पादन को भारत से बाहर ब्रिटिश औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मोड़ दिया गया था। युद्ध के अंत तक नेटवर्क एक बहुत ही खराब स्थिति में था। या तो सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था या फिर उनकी सेवाएं पे डाउनग्रेड कर दिया गया था। 1924 में रेलवे वित्त को आम बजट से अलग कर दिया गया था। 1925 में भारतीय रेल को पहली बार खुद का व्यक्तित्व भाग्यांश प्राप्त हुआ था। 1925 से लेकर 1946 तक ये वो समय था जहां पे विद्युतीकरण और सबसे कठिन समय भी आया था भारतीय रेलवे के लिए। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से केरला के बीच शुरू हुई थी, जिसमें आने वाले वर्षों में और अधिक विद्युतीकरण के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित करी थी। 1929 में रेलवे नेटवर्क कुछ 66,000 माइल्स किलोमीटर के हिसाब से कुछ बढ़ चुका था और सालाना लगभग 620 माइल्स यात्री और 90 माइल्स माल की ढुलाई चल रही थी। 1947 से लेकर 1980 तक ये वो समय है जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी और
पार्टीशन भी हो चुका था। 1947 में ब्रिटेन के प्रस्थान के देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जिससे भारतीय रेलवे पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि 40% से भी ज्यादा नेटवर्क नवनिर्मित पाकिस्तान में कहीं खो गया था। 2 प्रमुख लाइनें बंगाल असम और उत्तर पश्चिम लाइन को विभाजित कर प्रणाली से अलग कर दिया। विभाजित के बाद हिंसक भीड़ ने रेलवे को आने और जाने पर से हमला शुरू कर दिया गया था, जैसे कि रेलवे को बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 1951 और 1952 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई ट्रेन जो कि समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई थी, जो कि अमृतसर और लाहौर के बीच में चलना शुरू की गई थी। 20वीं सदी आते आते भारतीय रेलवे ने एक आधुनिकता की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ाया और आने वाले युग में इंजनों को अत्याधुनिक ट्रेनों से बदल दिया गया था। जबकि 1950 में 25 वोल्ट ट्रैक्शन को अपनाने के कदम ने विद्युतीकरण की ओर एक नई दिशा शुरू की। 1980 और 2000 के ये बीच का जो समय था, इसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और आउटस्ट्रीम को जोड़कर एक निचोड़ बनाया गया था। 1980 ये वो समय है जहां भाप इंजन पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे भारतीय रेलवे से, क्योंकि 1970 के समय ऊर्जा संकट के कारण विद्युतीकरण को बढ़ावा मिला था। 1980 और 1990 के बीच कम से कम 4,500 माइल्स का विद्युतीकरण किया गया था। इस बीच भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कोलकाता में स्टार्ट करी गई थी और ये वो समय था जब पूरा नेटवर्क को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा था। और इस समय ही ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम चालू कर दिया गया था, जहां आप ऑनलाइन में जाकर अपना रिजर्वेशन, अपनी सीट बुक कर सकते थे। और ये 1985 में दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे में मेजरली शुरू किया गया था। इस बीच आप किसी भी ट्रेन से अपना रिजर्वेशन करा भी सकते थे और रिजर्वेशन कैंसिल भी कर सकते थे, जो कि ऑनलाइन पहले मुमकिन नहीं था। और ये वो समय था जब पूरे भारत में हर घर से आप रिजर्वेशन बुक कर सकते थे। तो एक बहुत ही बड़ी भीड़ भारतीय रेलवे से जाने के लिए तैयार हो गई थी। कंप्यूटर एनहेंस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग कॉन्सर्ट, ये जो नाम पड़ा था वो उसको पड़ गया था 1995 में। साल 2000 और 2017 का ये वो टाइम था जब हर आदमी ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा था, जब स्मार्टफोन का कल्चर आप सभी की जिंदगियों में बढ़ रहा था। 2000 के टाइम से मेट्रो सिटीज कुछ बहुत ही प्रमुख शहरों में स्टार्ट करी गई थी, जो कि दिल्ली 2002, बेंगलोर 2011 और गुड़गांव 2013 में मेट्रो सिटीज प्रमुख तरीके से चालू करी गई थी। 2002 IRCTC के द्वारा यात्री अपनी यात्रा अब ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और देश भर में हजारों एजेंट से टिकट खरीद भी सकते हैं। IRCTC ने यह सुविधा यात्रियों के लिए बहुत ही आसान बना दी थी और कथित तौर पर 2000 और 2001 के बीच की अवधि पर रेलवे ने 4.2 बिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की थी। अब हालत ये है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 5 अप्रैल 2016 में दिल्ली से लेकर आगरा तक अपनी यात्रा पूरी की थी। 31 मार्च 2017 तक ये घोषणा करी गई कि पूरे भारतीय रेलवे को विद्युतीकरण किया जाएगा 2022 तक। अब 2018 से लेकर 2024 तक, यानी कि आज तक इंडियन रेलवे ने क्या क्या डेवलपमेंट करी है और कहां तक वो आज पहुंच चुकी है, इसके बारे में बातें करेंगे। आज भारतीय रेल पूरे दुनिया का चौथा, पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका है, जिसका ट्रैक देश में 1,20,000 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। रेलवे ने कई पहलों के साथ भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। उस समय के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मई में ये कहा था कि 2019 तक 7,000 रेलवे स्टेशन तक वाईफाई की सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी। और हाल ही के कुछ सालों में वंदे भारत जैसी बहुत तेज चलने वाली ट्रेनों के इजाद हुए हैं भारत देश में, जो कि भारत किसी अन्य देश को टक्कर देने में भी समर्थ है। ये भारतीय रेल का नेटवर्क एक इतना बड़ा विश्व भर में नेटवर्क बन चुका है जहां तक कई देश पहुंचने का सपना ही देखते रहते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी आने वाले समय में भी डेवलपमेंट चलता रहेगा और ये होता रहेगा। और अब हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे ने जो डेवलपमेंट अभी किया है उसके बारे में, कि किस किस शहरों में अभी रेलवे स्टेशन में डेवलपमेंट चल रहा है। अलग अलग स्टेशन में अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टेशन में न्यू पूरा रूप दिया जा रहा है स्टेशन को, कई जगह बोगीज बदली जा रही हैं, कई जगह रेलवे ट्रैक्स बदले जा रहे हैं, कि मानो जोरों शोरों से भारतीय रेल अपने मकाम में लगी हुई है।
तो आइए अभी हम बात करते हैं इंडियन रेलवे में कि कौन कौन से शहरों में सबसे ज़्यादा स्टेशनों में डेवलपमेंट चल रहा है। यह स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे आ गया होगा जो कि आपको बताएगा कि कौन कौन से शहरों में डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा चल रहा है। रेलवे की दी हुई शहर हैं जो कि 100 से भी ज़्यादा हैं जहाँ पे डेवलपमेंट पूरी तरीके से चल रहा है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और प्रयागराज जैसे कई बड़े बड़े शहर में डेवलपमेंट चल रहा है। और अब हम बात करने वाले हैं द इंडियन रेलवे सर्विस के बारे में कि इंडियन रेलवे आपको किस तरीके से आपकी सुविधा के हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडियन रेलवे में अलग अलग सुविधाएं के हिसाब से अब शुरू कर दी गई हैं, जैसे कि कई केसों में सामने भी आया है कि अगर आप ट्वीट करते हैं IRCTC को कोई भी रजिस्टर प्रॉब्लम के लिए, तो आपको विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट वहाँ से कोई ना कोई क्लाइंट आएगा और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कोई ना कोई स्टाफ का मेंबर आएगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कई हेल्पलाइन नंबर IRCTC के द्वारा दिए गए हैं कि आप उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, पहले बहुत सारी ट्रेन्स बदबूदार और गंदी हुई करती थी, पर अब ये चीज़ बदल चुकी है। अब भारतीय रेलवे सफाई कर्मचारी अपने पूरे ज़ोरों शोरों से ट्रेनों की सफाई और फीडबैक लेने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। भारतीय रेल की सेवाएं में दिन पे दिन कई सारे रूट जुड़ते जा रहे हैं। वर्तमान समय में भारतीय रूट 66,000 से भी अधिक हैं। तो ये थी मेरी तरफ से पूरी द रेलवे सिस्टम के ऊपर वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड जय श्री राम।